अच्छा, गडाफ टाउन में बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे मेरे पास, बहुत टाइम से मेरे पास क्वेश्चन जमा हो रहे थे, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा आज एक वीडियो बना लूँ, उसमें सारी चीज़ों के जवाब दे दूँ। गडाफ टाउन में जब आप फार्म हाउसेज, कैटल फार्म या गोट फार्म, फिश फार्मिंग के लिए जब प्लॉट्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो देखें ज़मीनों का जो हिसाब किताब होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब आप ज़मीन खरीदने जाते हैं ना, अब आपको पता है कि एक ज़मीन गोट की है तो वो गोट की ज़मीन है। अब आपको पता है कि एक ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रीकल्चर है। अगर आपको पता है कि एक ज़मीन सर्वे लैंड है जो कि 99 ईयर लीज होती है तो वो एक सर्वे लैंड है। हर ज़मीन का अपना एक डॉक्यूमेंट होता है, हर ज़मीन की अपनी एक स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन का एक मेथड होता है। जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो अब कोई आपको बोलता है कि यार मैं आपको जो है वो 20 लाख में, 15 लाख में 99 ईयर लीज दे रहा हूँ, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन क्या दे रहा कौन क्या नहीं दे रहा, डजंट मैटर, उस पर बात नहीं करते, ना किसी का नाम लेते, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ ये होती है किसी से भी लें, मुझसे लें या किसी से भी लें, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक, डॉक्यूमेंट देखने का एक तरीका होता है। मिसाल के तौर पे आप सर्वे लैंड बाय करने चाहते हैं तो उसका एक फॉर्म 7 होगा, और फॉर्म 7 के ऊपर उसका सर्वे नंबर लिखा होगा, और जितनी ज़मीन उसकी एकड़ की, जितनी ज़मीन की उसकी कैपेसिटी, यानी कि जितनी ज़मीन होगी उस फॉर्म 7 में लिखी उतनी ज़मीन होनी चाहिए। अब जब आप उस ज़मीन को लेके जाते हैं वेरीफाई कराने के लिए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको वेरीफाई करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे जाके आप इसको वेरीफाई कराएं कि भाई ये सर्वे नंबर है फलाना फलाना, इसके नाम है, इतनी ज़मीन है, ये है इसके नाम। वो बोलेगा ठीक है, अगर ओके होगी तो भाई वो आपको बता देंगे कि ठीक है भाई ओके ज़मीन है, ये इसके नाम है, बिल्कुल सही है ज़मीन। अब आपका फॉर्म 7 का मामला खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोकेशन। अक्सर हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम ज़मीन ले रहे होते हैं। अब हमने एक ज़मीन ली, मिसाल के तौर पे 2 एकड़ की ज़मीन सर्वे ज़मीन है। अब उस ज़मीन को हमने देख लिया, देखने के बाद सर्वे नंबर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्वे नंबर इसी ज़मीन का है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि वो जिससे आप ज़मीन बाय कर रहे होंगे उसके पास उतारा होगा। उतारा किसको कहते हैं हम? सूरत हाल और उतारा हम कहते हैं उसको हैं, जैसे हमारे केडीए लीज का 120 गज का जब घर होता है या प्लॉट होता है उसमें साइट मैप लगा हुआ होता है जो केडीए अप्रूव्ड होता है। इसी तरह उतारा और जो ये सूरत हाल होती है ये भी रेवेन्यू की स्टैंपों के साथ जो है अप्रूव होती है जगह, कि हाँ यार ये लोकेशन इनको बिल्कुल सही है। आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑनलाइन साइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं बहुत इजीली सर्वे नंबर। आप जैसे देशा मुरीद है, दे अल्लाह पाई है, देशाई चिप है, किसी भी जमीन का अगर आपको ऑथेंटिसिटी निकालनी है और लोकेशन चेक करनी है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, मेरे पास 2-3 ऐसे बायर्स हैं जो पिछले तकरीबन 2 महीने से अब जो है ना जमीनें तलाश कर रहे हैं, बट उनको अल्हम्दुलिल्लाह तलाश करते करते इतनी हाव न हो गई है कि अगर कोई जमीन उनको कोड हो रही है तो उनको ये बात पता है कि मुझे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मैप में जाके इस जमीन को देखना है कि आया ये जमीन इसी सर्वे जहाँ सर्वे नंबर है ये जमीन उसी जगह लोकेट कर रही है नहीं कर रही। फिर बात का काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वेरिफिकेशन करवाना। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जब आप सर्वे जमीन खरीदने के लिए जाते हैं या सर्वे जमीन में से कोई एक टुकड़ा 1000-2000 खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए एनओसी फॉर सेल अवेलेबल होना करंट डेट की बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि देखिए एनओसी फॉर सेल सिर्फ उसी 45 डेज की होती है, उसके बाद वो फिनिश हो जाती है तो आपकी सेल डीड नहीं हो सकती। और सेल डीड सिर्फ और सिर्फ मॉरूसी लैंड यानी सर्वे लैंड या मॉरूसी लैंड की ही होती है, इसके अलावा किसी जमीन की सेल डीड नहीं होती। कोई आपको बोले कि भाई गोट की जगह मैं सेल डीड करा के दूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, और क्योंकि बाय लॉ नहीं है ऐसा, कभी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, ना कभी माजी में ऐसा हुआ। और इसके अलावा अगर कोई बोले एग्रीकल्चर एंड फॉर्म 7 है, उसकी मैं आपको जो है वो करवा के देता हूँ सेल डीड, तो वो भी नहीं हो सकती। सेल डीड होती सिर्फ मॉरूसी और सर्वे जमीन की, इसके अलावा किसी जमीन की नहीं होती। लीगैलिटी वाइज जब आप जमीन खरीदते हैं तो आपको पता होता है कि 1000 गज अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ 40 लाख रुपए का मुझे 1000 गज मिल रहा है, और 1000 गज 40 लाख वाला भी ये कह रहा है कि 99 ईयर सर्वे मॉरूसी जमीन है, और 15 और 20 लाख वाला भी यही कह रहा है। तो भाई दोनों के डॉक्यूमेंट्स चेक करना जरूरी है, दोनों की चीजें चेक करना जरूरी है, तो आपको पता चल जाएगा जमीन महंगी ही ऑथेंटिक होती है। ये कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। अगर आप उसी एरिया के अंदर सस्ती जमीन ले रहे हैं और वो आपको ये कह दिया जाए कि 99 है, तो वो भी नहीं हो, इस तरह पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये मेरा एक तजर्बा है, नहीं तो आप मार्केट सर्च करें, मार्केट घूमें तो आपको इन सब चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा।